मेरे प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि सीबीटी में आपके व्यवहार से आपका इलाज किया जाता है। इसमें आपको सबसे पहले ध्यान देना होता है कि जो आपके सोचने का तरीका है वो सही है या गलत। आपको अपनी सोच को लिखना होता है, फिर उसके सामने हेल्दी सोच को भी लिखना होता है। अब दोस्तों, इसमें कितनी टेक्निक्स यूज़ करते हैं इसको समझते हैं। वैसे तो इसमें काफ़ी सारी टेक्निक्स यूज़ होती हैं, लेकिन यहाँ पे मैं कुछ टेक्निक्स आपको बताने जा रही हूँ जो कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होगी। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हो तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी, इसे लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलें और लास्ट तक वीडियो में बने रहें ताकि आपको एक एक टेक्निक्स के बारे में मैं अच्छे से समझा सकूं। तो वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है, इसलिए बिना स्किप करें लास्ट तक ज़रूर देखें। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो दोस्तों, सीबीटी में आमतौर पे इन टेक्निक्स का यूज़ किया जाता है। इसमें पहली टेक्निक है इडियोसिंक्रेटिक मीनिंग। इसमें दोस्तों हमने जो अपने मन के अंदर कुछ सेंटेंस बनाए होते हैं, लेकिन जब हम इन वर्ड्स को बोलते हैं तो हमारे बार बार बोलने की वजह से इमोशंस भी पैदा होने लगते हैं। कभी कभी हम बोलते हैं कि जैसे कि मैं पागल हो जाऊंगा अगर ये नहीं हुआ, अगर वो नहीं हुआ तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। तो इस टेक्निक्स में हमको ये समझना होता है कि जाने अनजाने में जो हम ये सब बोल रहे होते हैं, इससे हमारी लाइफ में क्या असर पड़ता है, इसका क्या मतलब है। और आप गलत वर्ड्स जो आप यूज़ कर रहे हैं उससे आपके अंदर निगेटिव भावनाएं उत्पन्न हो रही हैं और हम इन निगेटिव वर्ड्स से कैसे खुद को परेशान कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको आपके जो यूज़ किए जाने वर्ड्स हैं उन्हें करेक्ट करना होता है। दूसरी टेक्निक है दोस्तों क्वेश्चनिंग द एविडेंस। इसमें आपको बिलीफ्स पे काम करना होता है। आपके जो भी विश्वास हैं जो नेगेटिव हैं और आप उन पर पूरा भरोसा भी कर रहे हैं, तो कैसे आपके पास ये बिलीफ्स आया है, आपको इस नेगेटिव बिलीफ्स पर क्यों भरोसा है, इसमें पूरा आपको क्यों विश्वास है। आपको इसको पूरा एनालिसिस करना होता है और एविडेंस भी देना होता है। और जब आप अपने बिलीव्स को एनालिसिस करते हैं एविडेंस के साथ, तो आप खुद समझ जाते हैं कि हाँ, हमारे बिलीव्स और हमारे मन के अंदर चलने वाली कहानी पूरी की पूरी गलत थी और सोचने का नज़रिया भी हमारा गलत था। और दोस्तों, तीसरा है रीएट्रीब्यूशंस। इसमें आप देखेंगे कि अगर आप निगेटिव सोच रखते होंगे तो किसी भी घटना के होते ही आप खुद को कसूरवार समझने लगते होंगे, कोसने लगते होंगे, खुद को जिम्मेदार मानने लगते होंगे। तो इस टेक्निक में आपको ये समझना होता है कि जो भी हुआ उसके ज़िम्मेदार आप नहीं हैं, हालात थे। जब भी बुरी घटना हो तो आपको ये समझना होता है कि इसके पीछे और भी बड़े फैक्टर मौजूद हैं जो कि आप नज़रअंदाज कर रहे हैं। और चौथा है दोस्तों डिकैटेस्ट्रोफाइजिंग। इसमें आपको समझना होता है कि जो आप इतना बुरा सोच रहे हैं, क्या सच में इतना बुरा होने की संभावना है, या फिर आप निगेटिविटी की वजह से इतना आगे की रोस्ट कंडीशन तक जा रहे हैं। तो प्यारे दोस्तों, कुल मिलाकर आपको सभी टेक्निक में आपको सीबीटी में सोचने का नज़रिया बदलना होता है। अभी तक आप जो भी सोच रहे होते हैं, अब आपको उस तरीके से नहीं सोचना होता है। अपनी एक्टिविटीज़ चेंज करनी होती है। अगर आप स्लो बोलते हैं तो अब आपको स्लो नहीं बोलना है, स्लो चलते हैं तो अब आपको स्लो नहीं चलना है, हमेशा पावर में रहना है। तो दोस्तों, सीबीटी में आपको मन की सोच और तन का बिहेव दोनों का सही कॉम्बिनेशन लेकर चलना होता है और यही सीखना भी होता है, ताकि जब आप अच्छा सोचेंगे तो उसी हिसाब से आपका शरीर भी अच्छा हो जाएगा और जब शरीर अच्छा होगा तो अच्छे ही विचार आएंगे। तो दोस्तों, यही है कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी। अगर इसे आप सिंपल तरीके से समझे तो बस आपको इतना सा करना है कि नेगेटिव थॉट को रिप्लेस करके आपको पॉजिटिव थॉट को मन में फिट कर लेना है। बस इसी के बाद से आपकी लाइफ खुशहाल हो जाएगी। इसके बाद ना आपको दवा की ज़रूरत होगी ना दुआ की ज़रूरत होगी। बस आपकी लाइफ खुशहाल होने का यही एक फंडा है कि आप अपनी नेगेटिव थॉट की जगह पर पॉजिटिव थॉट को रिप्लेस कर लें। यही है दोस्तों कुल मिला के सीबीटी थेरेपी। तो आई होप दोस्तों आज की वीडियो आपको काफ़ी हेल्पफुल लगी हो। इसी उम्मीद के साथ इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करती हूँ। जब तक के लिए मुझे दे इजाज़त। गुड बाय।